केरल में क्या एक बार फिर से एलडीएफ की सरकार बनने जा रही है या फिर वहीं यूडीएफ बनाएगी सरकार, जानेंगे आज की इस वीडियो में। केरल विधानसभा चुनाव 2026 का सबसे ताज़ा व लेटेस्ट ओपिनियन पोल आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर केरल में क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में यूडीएफ की सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी के अलायंस की सरकार बनने जा रही है या फिर वहीं केरल में एक बार फिर से पिनाराई विजयन एलडीएफ की सरकार बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें केरल की सियासत में एक बार ऐसा ट्रेंड रहा था कि एलडीएफ की सरकार बनती थी, फिर यूडीएफ की सरकार बनती थी, एलडीएफ के बाद यूडीएफ की सरकार बनती थी। लेकिन पिछली बार के विधानसभा चुनाव में ये ट्रेंड टूट गया। एलडीएफ ने लगातार 2 बार सरकार बना दी है। अब के एलडीएफ हैट्रिक मारने जा रही है। इन सभी दावों पर आखिर जनता की राय क्या कहती है, इसको लेकर ही हमने डिजिटल सर्वे किया था हमारे चैनल पर कम्युनिटी टैब में कि आखिर केरल में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। तो जनता का रुख यूडीएफ पार्टी की तरफ ज़्यादा देखने को मिला था। आखिर उसी सर्वे पर हम आपके लिए लेकर आए हैं ताज़ा व लेटेस्ट ओपिनियन पोल। तो वीडियो को लाइक और लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कासरगोड की कुल 5 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल की। तो जी हाँ, बता दें कासरगोड की कुल 5 सीटों में से 2 सीटों पर एलडीएफ, 3 सीटों पर यूडीएफ अन्य के खाते में जा सकती हैं 0 सीट। बात अगर कर लेते हैं दोस्तों कन्नौर जिले की 11 सीटों के ऊपर, तो जी हाँ, बता दें कन्नौर जिले की 11 सीटों में से 6 सीटों पर एलडीएफ और 5 सीटों पर यूडीएफ, जबकि अन्य के पाले में 0 सीटें जा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, देखा जाए तो कन्नौर में 6 सीटों पर एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में 5 घमासान देखने को मिल सकता है। वहीं अगर बात वायनाड की कुल 3 सीटों की कर लें, तो जी हाँ, बता दें वायनाड की कुल 3 सीटों में से 1 सीट पर एलडीएफ, 2 सीटों पर यूडीएफ, जबकि अन्य के पाले में जा सकती हैं 0 विधानसभा की सीट्स। जी हाँ दोस्तों, अगर चर्चा कर लेते हैं इसी के साथ ही अगला क्षेत्र निकल कर आता है कोझिकोड में विधानसभा की कुल 13 सीटें हैं। यहाँ की कुल 13 सीटों में से 5 सीटों पर एलडीएफ, 8 सीटों पर यूडीएफ, जबकि अन्य के पाले में जा सकती हैं 0 सीट्स। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ही अगर चर्चा कर लेते हैं अगला क्षेत्र निकल कर आता है दोस्तों, बात अगर कर लेते हैं मल्लपुरम की कुल 16 सीटों के बारे में। तो जी हाँ, बता दें दोस्तों मल्लपुरम की कुल 16 विधानसभा सीटों में से 7 सीटों पर एलडीएफ, 9 सीटों पर यूडीएफ, जबकि अन्य के पाले में जा सकती हैं 0 विधानसभा की सीटें। देखा जाए दोस्तों कुल मिलाकर यहाँ पर अभी तक 48 सीटों के ऊपर चर्चा संपन्न कर ली है। 48 सीटों पर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर हैं। देखा जाए तो जो समीकरण निकल कर सामने आ रहे हैं 140 सीटों में से 48 सीटों पर, उसमें एलडीएफ को 21 सीटें जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। जबकि अगर बात यूडीएफ पार्टी की कर लें, यूडीएफ अलायंस की कर लें, तो यूडीएफ अलायंस इसमें कांग्रेस पार्टी मुख्य है। कुल मिलाकर 27 सीटें जीत सकता है ये गठबंधन। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। दोस्तों कुल मिलाकर जो समीकरण निकल कर सामने आ रहे हैं उनसे ये स्पष्ट हो रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में यूडीएफ पार्टी को बड़ी बढ़त मिल सकती है। यूडीएफ पार्टी राज्य में सरकार बनाने का जो आंकड़ा है 71 विधानसभा सीट, उसके बेहद नज़दीक आ सकता है यूडीएफ अलायंस। जी हाँ दोस्तों, अभी तक के समीकरण तो कुछ यही बयान कर रहे हैं कि एलडीएफ और यूडीएफ के बीच जो घमासान है उसमें सर्वाधिक सीटें यूडीएफ के पक्ष में जाती हुई प्रतीत हो रही हैं। यूडीएफ में जहां कांग्रेस पार्टी और आईयूएमएल पार्टी मुख्य हैं। जी हाँ, अगर बात कर लेते हैं त्रिशूर विधानसभा क्षेत्र की, तो त्रिशूर विधानसभा क्षेत्र में कुल 13 सीटें आती हैं। यहाँ पर कुल 13 सीटों में से 13 विधानसभा सीटों में से 6 सीटों पर एलडीएफ गठबंधन की जीत हो सकती है, जबकि 7 सीटें कांग्रेस पार्टी के समर्थन वाला यूडीएफ अलायंस, यूडीएफ गठबंधन जीत सकता है 7 सीटें। एर्नाकुलम की बात करें तो एर्नाकुलम में कुल 14 सीटें हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार यहाँ की कुल 14 सीटों में से 6 सीटों पर एलडीएफ, 8 सीटों पर यूडीएफ, जबकि अन्य की बात करें तो अन्य के पाले में 0 विधानसभा की सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ ही अगर बढ़ लेते हैं अगला क्षेत्र निकल कर आता है दोस्तों इडुक्की में विधानसभा की कुल 5 सीट्स हैं। यहाँ की कुल 5 सीट्स में से 2 सीटों पर एलडीएफ, 3 सीटों पर यूडीएफ, जबकि अन्य के पाले में जा सकती हैं 0 विधानसभा की सीट्स। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ही अगर चर्चा अगले क्षेत्र की कर लें तो अगला क्षेत्र दोस्तों निकल कर आता है कोटायम में विधानसभा की कुल सीटें हैं 9। यहाँ की कुल 9 सीटों में से एलडीएफ के पाले में जा सकती हैं 2 सीटें, 7 सीटें जा सकती हैं यूडीएफ के पक्ष में, जबकि अन्य के पाले में जा सकती हैं 0 विधानसभा की सीट्स। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ही अगर चर्चा कर लेते हैं अल्पुजा की, तो अल्पुजा में विधानसभा की कुल सीटें हैं 9। अल्पुजा की कुल 9 सीटों में से 2 सीटों पर जा सकती हैं एलडीएफ को सीटें, जबकि 7 सीटों पर यूडीएफ की जीत हो सकती है। अन्य की बात करें तो अन्य के पाले में जा सकती हैं 0 विधानसभा की सीटें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखा
देखा जाए 98 सीटों के ऊपर चर्चा संपन्न कर ली है। 98 सीटों के ऊपर जो समीकरण निकल कर सामने आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर हैं। एलडीएफ के बारे में जा सकती हैं 39 सीटें, एक कम 40 सीटें, जबकि यूडीएफ की बात करें तो 59 सीटें यूडीएफ जीत सकता है, एक कम 60 सीटें। जी हाँ दोस्तों, यूडीएफ के पक्ष में सर्वाधिक सीटें जाती हुई प्रतीत हो रही हैं, यानी कि यूडीएफ जो सरकार बनाने का जो नंबर है, जो कुल मिलाकर रहता है 71 विधानसभा सीटों का, उसके बेहद नज़दीक पहुंच सकता है आने वाले इलेक्शन में। ओपिनियन पोल के समीकरण तो कुछ यही बयान कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसे हम यूडीएफ के नाम से जानते हैं, ये अलायंस सर्वाधिक सीटें जीतने वाला अलायंस बन सकता है। इसी के साथ ही दोस्तों अगर चर्चा कर लेते हैं अगले क्षेत्र की ओर, तो अगला क्षेत्र जो दोस्तों निकल कर आ रहा है, अगर चर्चा कर लेते हैं पथनमथिट्टा की कुल 5 विधानसभा सीटों का, तो पथनमथिट्टा की कुल 5 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर एलडीएफ, 3 सीटों पर यूडीएफ। अन्य के पाले में बात करें तो अन्य के पाले में जा सकती हैं कुल 0 सीट्स। जी हाँ दोस्तों, जो समीकरण बन रहे हैं आपकी स्क्रीन पर हैं दोस्तों। देखा जाए अभी तक के समीकरणों में यूडीएफ अलायंस को सर्वाधिक सीटें जाती हुई प्रतीत हो रही हैं। अगर चर्चा पलक्कड़ की कर लें तो पलक्कड़ में विधानसभा की कुल 12 सीटें हैं। यहाँ की कुल 12 सीटों में से 5 सीटों पर एलडीएफ, 7 सीटों पर यूडीएफ, जबकि अन्य की बात करें तो अन्य के पक्ष में जा सकती हैं 0 विधानसभा की सीट्स। इसी के साथ ही अगर चर्चा कर लेते हैं अगले क्षेत्र की ओर, तो अगला क्षेत्र दोस्तों निकल कर आता है कोल्लम। कोल्लम की अगर चर्चा की जाए तो कोल्लम की कुल 11 सीटों में से 4 सीटों पर एलडीएफ की जीत हो सकती है, 7 सीटों पर यूडीएफ की जीत हो सकती है। यानी कि ओपिनियन पोल के समीकरणों के अनुसार यूडीएफ अलायंस सर्वाधिक सीटें जीत सकता है। अगर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ तिरुवनंतपुरम की 14 सीटों के बारे में, तो तिरुवनंतपुरम की कुल 14 सीटों में से 5 सीटें एलडीएफ, 9 सीटें यूडीएफ, अन्य के खाते में जा सकती हैं 0 सीट्स। देखा जाए 140 सीटों के ऊपर, संपूर्ण सीटों के ऊपर चर्चा संपन्न कर ली है। बहुमत का आंकड़ा 71 विधानसभा की सीटें हैं। अभी वर्तमान में एलडीएफ की गवर्नमेंट चल रही है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ये गठबंधन है, जिसमें सीपीआई के पास सर्वाधिक सीटें हैं, 62 सीटें, लेकिन इनके अलायंस में सीपीआई भी शामिल है, सीपीआईएम है, केसीएम है, जेडीएस है, एनसीपी है, आईएनएल है, एलजेडी पार्टी है, एनएससी पार्टी है, और भी अन्य दल शामिल हैं। लेकिन वहीं अगर बात यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की कर लें, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट में मुख्यतः 2 पार्टी सबसे बड़ी पार्टी हैं, कांग्रेस पार्टी और आईयूएमएल पार्टी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी का ये जो गठबंधन है, यूडीएफ अलायंस, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट अलायंस, इसकी सरकार बन सकती है आने वाले इलेक्शन में। ओपिनियन पोल के आंकड़े तो कुछ यही बयान कर रहे हैं। इस पर दोस्तों आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आपको क्या लगता है आखिर केरल में अगली विधानसभा चुनाव में सरकार किस पार्टी की आने वाली है, किस पार्टी को कितना फीसद वोट शेयर जा सकता है किस क्षेत्र से, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर लें, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। बता दें दोस्तों ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसके किसी भी प्रकार के कोई पैसे नहीं लगेंगे। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो देश में सच्ची व विभाग पत्रकारिता को बल मिलेगा। तो देश में सच्ची व विभाग पत्रकारिता की नींव को मजबूत करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। हम मिलते हैं एक और नए ताज़ा व लेटेस्ट ओपिनियन पोल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।